हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। और आप सब कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम। और अभी हो रहे हैं सुबह के मॉर्निंग, और आज है मतलब मॉर्निंग का टाइम है, और अभी हो रहे हैं सुबह के 5 बज रहे हैं। और मैं सो के उठ चुकी थी। उठते ही सबसे पहले मैं करती हूँ हाथ का दर्शन, और उसके बाद धरती माता को प्रणाम। और कल मैं मेला गई थी तो वहाँ से लाया हनुमान जी की मूर्ति, प्यारी सी छोटी सी, जो कि मैं कहीं भी जाऊँ तो लेके साथ में जा सकूँ, क्योंकि मैं हनुमान जी को एक बच्चे से बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। और उठते ही मैंने सबसे पहले जो है कपड़ा लगा दिया, क्योंकि कपड़ा, और संडे का दिन हो तो कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए ना सबसे पहले ना उठते ही मैंने कपड़ा लगा दिया था। तो कपड़ा लगा दिया, उसके बाद जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग जो है घर की कर ही लूँगी। और संडे का दिन हो, घर की सफाई ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं यहाँ पे कर रही थी क्लीनिंग, और यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति मैं रखूँगी और इसमें मैं पर्दा लगाऊंगी अच्छी सी। तो फाइनली मैंने रैक को हमने क्लीन कर लिया था, और यहाँ पर ये दोनों भी सो के उठ चुकी थी। तो लगे हाथ जो मैं बेड वगैरह भी क्लीन कर ही लूँगी। और रात में आई थी तो तीनों एक ही जगह सो गई थी, थके हारे। और फाइनली मैं जो बेड वगैरह अच्छे से क्लीन करूँगी। सबसे पहले जो मच्छरदानी मैं खोल के साइड में रख दूँगी। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ दोनों मतलब तकिया जो है, ऐसे मैंने कल बेडशीट धोया था तो ऐसे ही मैंने बेड पे रख दिया था। और कवर लगाना भूल गई थी, क्योंकि देर रात हो गई थी और लगा नहीं पाई, बच्चे सो गए थे। तो हमने भी सोचा सुबह उठते मैं सबसे पहले जो कवर लगाऊंगी। तो उठते ही मैंने सबसे पहले इसका जो है पेंट वगैरह हमने चेंज किया। तो फाइनली सबसे पहले मैं इसका उठते ही मैं सबसे पहले बाल बांधी, क्योंकि ये सोती है तो इसका बाल जो है। तो फाइनली हमने बेड को अच्छे से क्लीन वगैरह अच्छे से साफ़ सुथरा करके, और आज संडे का दिन है तो दोनों बेडशीट को मैं धोऊंगी अच्छे से। और मशीन में सबसे पहले मैंने कपड़ा लगाया था तो वो धुल रही, तब इसके बाद मैं ये सब कपड़ा लगा दूंगी। और सबसे पहले मैं उठते ही जो है इसको उठाते मैं ब्रश करवाती हूँ, क्योंकि ये बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आदत डलवा दो तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो सबसे पहले उन्होंने उसको ब्रश करने के लिए दे दिया था, और इधर मैं आ गई थी इसको रेडी करने के लिए। और दोनों को अच्छे से मतलब तैयार कर दूंगी। सुबह से उठते ही मैं सबसे पहले दोनों को रेडी कर देती हूँ, तभी मैं कोई काम करती हूँ, ताकि जो बच्चे अच्छे से रहें तो वो दिन भी अच्छा जाता है। और जब भी इसको कपड़ा वगैरह पहनाओ तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वैसे अगर आराम से रहे तो वो ठीक है, नहीं तो अगर ये सो उठती है तो कुछ ज़्यादा ही परेशान करती है। तो इसको मैंने बाल वगैरह अच्छे से बांध दिया, मुंह वगैरह अच्छे से हमने पोंछ दिया। और इसको मैं वैसलीन लगाऊंगी, और मैं भी वैसलीन नहीं लगाती, मेरे दोनों बच्चे जो वैसलीन नहीं लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे खुद से इसको मैंने तैयार कर दिया, और मैं यहाँ पे कर दूंगी इनको टीका टीका वगैरह लगा करके, और इसको दे दूंगी दादा दादी के पास। तो आप देख सकते हैं। तो फाइनली हमने आज आंगन को अच्छे से धुलाई किया, और सीढ़ी के नीचे बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। जब मैं मेरी बड्डी ब्रश करी थी तभी आपने देखा होगा बैक मतलब पीछे बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ। तो वहाँ से हमने सीढ़ी को अच्छे से क्लीन किया, और यहाँ पे मैं आ गई। आंगन वगैरह अच्छे से हमने धुलाई की, अच्छे से धो दिया। और संडे का दिन है तो संडे के दिन छुट्टी रहता है तो अच्छा लगता है मतलब काम वगैरह करने में। और सबसे पहले फ्रूट मैंने कट करके बेटी को दे दिया था, और वो खुद ही पैर से तोड़ के लाई थी गाछ से, अपना ही है। तो हस्बैंड सोच वाला थे तोड़ के, तो मैंने बच्चे को दे दिया था कट करके। वो जब तक खाएगी तब तक मैं जो मॉर्निंग में अगर बच्चे कुछ दे दो खाने के लिए तो थोड़ा फ्री हो जाते हैं, तो हमने दे दिया था। और इसके बाद हमने कपड़ा वगैरह धुलने जो दिया था, तो सभी कपड़े को हम अच्छे से क्लीन करेंगे, मतलब अच्छे से हाथ से हम कपड़ा को जो है वॉश करते। मशीन में भले ही हम धो लेते हैं, पर कपड़ा हाथ से हम फैला देते हैं, उसके बाद मशीन में ही लगाते हैं। सभी कपड़े को अच्छे से पानी में हम इस तरह से धो लेंगे, और सभी कपड़े फिर क्या करेंगे, हम मशीन में डाल देंगे सूखने के लिए। और जब तक हमारी कपड़े जो सूखेगी तब तक है जो हम स्नान वगैरह कर लेंगे। तो फाइनली हमने कपड़ा को अच्छे से धो लिया, और हमने दोनों बेडशीट को धोई थी। तो ये रहा, और एक और हमने बेडशीट धोया था, एक ये। तो दोनों बेडशीट को अच्छे से धो करके हम मशीन में जो है सभी कपड़ा को डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं सभी कपड़ा हमने ले आई थी, और सभी को हमने मशीन में डाल दिया था सूखने के लिए। तो सभी कपड़ों को फाइनली हमने मशीन में डाल दिया, और अच्छे से हम इसको ढक्कन लगा के सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम चल देंगे स्नान करने के लिए। तो फाइनली हम स्नान करके आ गए थे, और ये तीनों खा पी के आराम से खेल रही थी।
तो स्नान करने के आने के बाद जो हमने अच्छे से मैंने अपना बाल वगैरह सेट किया, सिंदूर वगैरह जो होता है वो सामने श्रृंगार वगैरह किया, और उसके बाद हम आ गए थे सूर्य देवता को जल देने। तो फाइनली हमने यहाँ पे सूर्य देवता को हमने जल दिया। और आज है संडे के दिन, संडे के दिन हम तुलसी माता को छूते तक नहीं, मतलब जल भी नहीं देते। तो यहाँ पर जो है हमने पूजा वगैरह कर लिया था, और यहाँ पे हमने हनुमान जी की भी भोग लगा दिए थे। और डेली मैं भोग लगाती हूँ ठाकुर जी को, और हनुमान जी को मेरे घर में भोग लगते ही हैं। तो यहाँ पे हमने आलू ले लिया, और आज हमारी सासू माँ का व्रत है, हर संडे उसका फास्ट रहता है। तो मैं यहाँ पे आलू वगैरह धो करके और डाल दूँगी कुकर में, और मैं कुछ व्रत वाली थाली बनाने जा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं क्या बनाऊँगी मैं आप लोग को आगे शेयर करती हूँ। तो इसको ले लेके थोड़ा बहुत काम कर दी। जब तक मैं यहाँ पे किचन थोड़ा बहुत करी, तब तक मेरी सासू माँ चली गई थी मंदिर वगैरह। तो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको खाने के लिए कुछ कुछ दे दिया था। और इसके बाद जो है किचन का सारा जो नमक का खाना वगैरह जो बना था मॉर्निंग में, तो वो सब मैं करूँगी बाहर, क्योंकि नमक वाले खाने किचन में नहीं रखने हैं और हमें बनानी व्रत वाली थाली। तो इसके लिए सबसे पहले किचन जितनी खाने हैं सभी को मैं बाहर करूँगी, और सभी बर्तन को पहले धोऊँगी अच्छे से, और उसके बाद ही जो है अपना काम करूँगी। तो यहाँ पर जो हमने बर्तन धोने के लिए ले लिए थे सभी बर्तन, जिसका जिसका काम है। तो फाइनली हमने सभी बर्तन को अच्छे से धुल लिया, और सभी को लगे हाथ जो है पानी अच्छे से धो करके मैं रख दूँगी। तो फाइनली हमारे सभी बर्तन धुल गए हैं, और इसके बाद जो है गैस वगैरह अच्छे से क्लीन करूँगी। तो फाइनली मैं यहाँ पे कर रही थी रैक वगैरह क्लीन, तो हमने अच्छे से क्लीन कर दिया। मैं कपड़े से अच्छे से एक बार और पोंछ दूँगी सभी को। तो फाइनली हमने कपड़ा भिगा करके और सभी जगह हमने अच्छे से क्लीन कर लिया डस्ट को, और गैस चूल्हा भी अच्छे से क्लीन करना, सभी चीज़ को अच्छे से पोंछना है। उसके बाद ही जो है व्रत वाली थाली बनाऊंगी। तो फाइनली हमने यहाँ पे अच्छे से क्लीन वगैरह कर दी है। और ये मेरी छोटी सी किचन है, और इसमें एक आदमी से ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते कि दो आदमी बहुत हो गई। तो बहुत छोटी किचन है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी कपड़े को सर्फ से अच्छे से हमने धो दिया था, और लगे हाथ जो है किचन का जो गैस चूल्हा का वो होता है, तो उसको हमने अच्छे से धो लिया, और हमने लगा दिया चूल्हे पे, और इसको भी हमने अच्छे से धो लिया है बर्तन धोने वाले से। और इसमें कुछ करूँगी तो लगे हाथ में यहाँ पे गाजर धो रही थी, और इसको अच्छे से मैं छील लूँगी। और ये ताज़ी गाजर है, तो इसको मैं चम्मच से इस तरह से अच्छे से कर लूँगी। तो फाइनली हमने अच्छे से धो लिया, छील लिया गाजर को। इसके बाद जो इस तरह से हम गाजर को घिस कर लेंगे। तो फाइनली हमने अच्छे से घिस लिया है, बारीक चॉप हमने कर लिया। और तो चलिए मैं अब आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे हम बनाएंगे गाजर की खीर। तो उसके लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई में डालना है घी अच्छी क्वांटिटी में। उसके बाद डाल देना है, घी को हमने पहले से मेल्ट कर लिया था। तो उसके बाद हमने डाल दिया कढ़ाई में घी। उसके बाद हमने डाल दिया गाजर, और यहाँ लगे हाथ हमने चावल भी दे दिया है। तो घी और गाजर और चावल को दोनों को एक ही साथ अच्छे से भूनना है। तो सभी को मैं डाल दूँगी इस तरह से बर्तन में, और इसको मैं गैस पे चढ़ा दूँगी। गाजर की मैं खीर बनाने जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह से। और इधर लगे हाथ हमने सभी को खाना भी दे दिया था। तो हमने सलाद काट के सभी को हमने सलाद काट के दे दिया था। और इसके बाद हम आलू को अच्छे से छील लेंगे जो हमने बॉईल किया था, और इस तरह से कट करके इसके बाद जो हमें आलू को फ्राई करना है, मतलब व्रत वाली थाली बनानी, तो आलू का सब्जी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं ग्रेवी वाली नहीं सूखी वाली बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने डाला है सूखी मिर्च, जीरा एंड तेजपत्ता। तो सभी को अच्छे से डालने के बाद इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद जो है क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करना है इस तरह से। तो फाइनली हमने फ्राई कर लिया, और एक बर्तन में हम निकाल के रख लेंगे। और यहाँ पे हमने आलू को अच्छे से हमने छील लिया दोबारा। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी आलू वाली पूड़ी, कचौड़ी, जो भी बोलिए नॉर्मल तरीके से। तो फाइनली हमने आलू ले लिया, और यहाँ पे हम ले लेंगे आटा, और उसके बाद हम थोड़ी सी ऑयल डाल देंगे, घी डाल देंगे। सभी को इस तरह से मिक्स करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस तरह से सख्त डो तैयार करना है। और इधर जो है हमारी खीर भी बन रही थी। तो फाइनली हमने इस तरह से छोड़ दिया था खीर बनने के लिए, और इधर हम पूरी तलने के लिए तैयार थे। तो हमने कढ़ाई में डाल दिया ऑयल, और इस तरह से हाथ में लगा लेंगे ऑयल, और इस तरह से क्या करेंगे
छोटी छोटी सी लोई बनाते जाएंगे और इस तरह से पूरी हम बेलते जाएंगे। तो फाइनली हमने एक पूरी बना ली और सभी लगे हाथ सभी पूरी को अच्छे से बनाते जाना है और सभी को बना के रखते जाना। उसके बाद ही तलना स्टार्ट करेंगे। आप कुट्टू के आटे वाले भी पूरी इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही बर्त में वो पूरी ज़्यादा ही खाई जाती, पर वो वाले आटे थे नहीं, तो गेहूं का आटा बहुत ही अच्छा था मेरे घर में। मतलब बर्त के लिए अलग रखा जाता और नॉर्मली इधर अलग रखा रहता है। तो उसका हमने पूरी इस तरह से बनाया। और ये आलू वाली पूरी जो थोड़ी सी जल्दी ही लाल हो जाती है और दिखने में भी अच्छी लगती है, खाने में। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फाइनली हमने सभी पूरी को अच्छे से हमने तल लिया है। और आप लोग को पूरी दिखने में कैसी लग रही है? सभी पूरी हमारी जो फुली फुली बनी थी आप देख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। इस तरह से अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो फाइनली हमने सभी पूरी को एक एक करके हमने सभी को तल लिया था और बहुत ही सभी पूरी जो हमारी फुली फुली बनी थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, दिखने में भी अच्छी लग रही थी और खाने में भी। और इधर हमारी खीर भी बन के हो चुकी है रेडी। दिखने में कैसी लग रही खीर कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हमने चीनी डाला था अच्छी क्वांटिटी में और यहाँ पे हमने डाल दिया इलायची लास्ट में। तो इलायची से हमारी खीर की टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो लास्ट में हमने डाल दिया इलायची। तो सभी को खिलाने के बाद लास्ट में हमने इस तरह से कुछ मोमेंट लिया। और आप लोग को हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारे वीडियो ब्लॉग कैसे लगे वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए अब हम थाली सर्व करते हैं। तो इस तरह से हमने ले लिया गाजर का खीर और ये पूड़ी और ये आलू फ्राई। तो कैसी लग रही है हमारी थाली वो हमें ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो बाय बाय गाइज। और उसके लगे हाथ हमने कपड़े को अच्छे से धूप में फैला दिया। आई होप हमारी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।